सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है कि काम में मन नहीं लगता, जो काम नहीं करना चाहते हैं वही बार बार मिलता है और प्रॉपर जो ग्रोथ है रुकी हुई है, ऐसा लगता है फंसता जा रहा हूँ। तो इसके पीछे दो सबसे वैलिड रीज़न निकल के आता है। पहला तो अभी आपकी लाइफ लाइन पे मल्टीपल जो आड़ी रेखा चल रही है, यानी राहु की रेखा, उस पर सबसे मेजर लाइन ये वाली है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 36 से है, 36 एज से, और इसका एंडिंग जो पॉइंट हो रहा है वो तकरीबन 39 का हो रहा है। यानी अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ईयर की ये राहु की रेखा आपको काट रही है, जिसके कारण मेंटल टेंस्ड यानी प्रेशर जो अराउंड 37 के एज में सबसे ज़्यादा आपको पड़ा है, 37 और 38 के एज में। और ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 36, तो उस टाइम पे पहले तो फैमिली की लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेसेस स्टार्ट हुए 36 का, फिर उसका पूरा का पूरा करियर के रिगार्डिंग ही ट्रबल आना शुरू हो गया है। राहु रेखा का एक्चुअल मीनिंग आप समझेंगे तो निकल के आता है कि राहु व्यक्ति को भटकाता है, मेंटल जो है प्रेशर ज़्यादा देता है, क्योंकि राहु के पास सिर्फ सर है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। तो वो जितना भी ट्रबल उसको देना रहता है वो सीधे मेंटली व्यक्ति को डिस्टर्ब करके ही देता है। यही रीज़न है कि मेंटल स्ट्रेस होना, टेंशन होना, एंजाइटी का भी प्रॉब्लम इवन होना, डिप्रेशन होना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये जितनी भी चीज़ें आप सुन रहे हैं सबके सब ये राहु के द्वारा ही आती है। तो ये राहु की रेखा का प्रभाव 39 के एज तक है और अभी आपकी 38 की एज चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी भी आपको वेट करना है 1 साल। आपको अभी जो रेमेडीज सजेस्ट किया जाएगा व्हाट्सएप पर, वो चीज़ करनी रहेगी। पहले तो राहु के लिए, दूसरा सन के लिए भी, सन पर भी अभी आएंगे तो बात करेंगे। तो देखा जाए तो राहु की रेखाएं कंटिन्यूस काट रही हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी राहु की रेखा थी, इसके बाद भी राहु की रेखा है। लेकिन लाइफ में पहले भी जो स्ट्रेस था आपकी लाइफ में अराउंड 20 यहाँ पर 7 से लेकर के 30 to 34 में, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था। उस समय प्रेशर था, स्ट्रेस नहीं था, लेकिन मन के अकॉर्डिंगली काम चल रहा था। अभी प्रेशर, स्ट्रेस प्लस बिना मन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो और ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है। आने वाले टाइम में भी ये रहेगा कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं आने वाले टाइम में, यानी अराउंड 42 43 के एज में, क्योंकि उस समय आपके ऑफशूट्स निकल रहे हैं। ये ऑफशूट निकलना बहुत अच्छी बात होती है, यानी व्यक्ति का जो भी उस पर्टिकुलर उम्र में, यानी 43 44 42 में आपका जितना ड्रीम डिज़ायर रहेगा सब कंप्लीट होगा, क्योंकि हर काम में आप एफर्ट्स डालेंगे और जितने एफर्ट्स डालेंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आने वाला टाइम अच्छा है, बस ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा आपको तकलीफ ज़्यादा दे रहा है। पर इस समय से आप लड़ पा रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक वैलिड रीज़न है, वो है आपका माइंड लाइन। माइंड लाइन देखेंगे तो एक तो लॉन्ग है, ऊपर से एक सपोर्टिव माइंड लाइन मंगल की ओर से आ गई है। ये इसे देवदूत रेखा के रूप में भी कहा जाता है। हाथ में 2 जगह देवदूत रेखा होती है, एक लाइफ लाइन की जो पैरेलल चलती है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उससे भी अगर पावरफुल अगर हम माने तो ये माइंड लाइन होता है, जो व्यक्ति को कभी हार मानने जो है नहीं देता है, या फिर नेगेटिव थॉट्स, गलत विचार आता जो है नहीं है। जितना भी स्ट्रेस या ट्रबल हो जाए, डट करके उसका सामना करते हैं और हर परीक्षा में पास होकर के दिखाते भी हैं। तो इसीलिए ये माइंड लाइन के कारण ही आप टिके हुए हैं इतना, वरना कब का जो है क्विट आप ये जो है अपने प्रोफेशनल करियर लाइफ से कर दिए होते। तो पहला तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर है। दूसरा प्रॉब्लम है सन माउंट के ऊपर भी। देखिए, सन माउंट के ऊपर किसी भी वे में क्रॉस आ जाए, इस पर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी देखिएगा आप, क्रॉस ऑन सन माउंट। तो इसमें क्या हो जाता है कि सन जो है वो कारक है आपका सक्सेस का, नेम, फेम, रिस्पेक्ट का, करियर का। उस पर अगर क्रॉस आ गया तो इसमें 3 से 4 चीज़ें डेफिनेटली होगी। पहला तो कोई भी काम करेंगे तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा, किसी भी काम का जो अंत है प्रॉपरली नहीं होगा, यानी प्रॉपर कोई भी वर्क का रिजल्ट नहीं आएगा। तीसरा, जितने भी कलीग्स हैं, यानी ऑफिस में सराउंडिंग पीपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बुराई करेंगे, आपकी, आप ही के पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे, मुँह पर आके मीठे बनेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि ये पिता का भी कारक है, बॉस का भी कारक है, जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबका कारक है। तो उन सब से भी रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियां आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये मल्टीपल जो योगास हैं, ये सब के सब एक साथ अभी लाइफ में आपके फायर जो है होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सन के रेमेडीज़ भी करना ज़रूरी है, और ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेरी पीरियड के लिए है। इस प्रकार की रेखा बहुत जल्दी रिकवर कर जाती है और बहुत अच्छे रिस्पांस इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी सन लाइन आगे चल करके बायफोर्क का फॉर्मेशन ली है। और कोई भी रेखा इस प्रकार से बायफोर्क होती है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, यानी पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, मनी और काम में मन लगना, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को अभी नियर फ्यूचर में देखने को मिलना शुरू हो जाएगा।
तो सिर्फ ये 2 वैलिड रीजंस के कारण ही इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई भी ज़्यादा आपके हाथ में नेगेटिविटी नहीं है। और इसके अलावा जितनी भी लाइनें सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, और यही रीज़न है कि आप अभी भी टिके हुए हैं अपने कार्य क्षेत्र पे। क्योंकि क्रॉस का जब साइन हो जाता है सूर्य पर, तो ये वर्क में भी बहुत ज़्यादा चेंज कराता है। क्योंकि वैसे भी वर्क प्लेस पे अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी मिल रहा है, तो कार्य में चेंजेस हमेशा होते जाता है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो ये यहाँ पर डिस्टेंस में चल रही है सारे फिंगर के कंपैरिजन में, जो बताता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं। और वैसे भी आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है आपके बारे में, और अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम आप करेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्स तक यहाँ पर कंपैरेटिवली पहुँच पा रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल व मार्केटिंग स्किल अच्छा रहेगा। वर्क मैनेजमेंट, पंचुअलिटी भी अच्छी देखने को मिलेगा। जो भी काम आपके हाथ में दिया जाएगा अपनी ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले भी रहेंगे। फर्स्ट जो फिंगर है उसकी लेंथ भी अच्छी है, जो एक लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एज अ लीडर, गाइडर, एडवाइज़र या एज अ टीचर भी अगर आप कोई प्रोफेशन परस्यू करते हैं तो उसमें भी लाभ अच्छा मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर मतलब यह है कि कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जो है पीछे नहीं हटते हैं या फिर सामने वाले को मना नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो भी काम मिल रहा है सब में हाँ हाँ आपके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि ये बेसिक नेचर में ही आपके है। और ये गुरु की फिंगर थोड़ा सा क्या व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, तो इसके कारण से ईगो वगैरह का जो इशू है वो भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये काम कैसे नहीं होगा मुझसे, मैं डेफिनेटली जो है करके दिखाऊंगा। और बहुत सारे ऐसे तमाम जो है रीज़न्स होते हैं जिसके कारण मुझसे ना नहीं निकल पाती है। बाकी यहाँ देखें तो फिंगर के बीच में देखेंगे, फिंगर के ऊपर खासकर तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अपने अच्छे कायम कर भी पाएंगे। फिंगर के ऊपर जो नोट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कट है, जिसके कारण ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। वहीं फिंगर के बीच में जो गैप भी मेंटेन हो रहा है ये एक प्रकार से आपके अधिक खर्चीलेपन को भी बताता है, इंडिपेंडेंट नेचर, ओपन माइंडेड पर्सन को भी व्यक्त करता है। और यहाँ देखिए थंब का साइज़, तो थंब का साइज़ शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करने या सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। इस प्रकार का जो थंब होता है, अगर थोड़ा भी प्रेशर माइंड के ऊपर बढ़ा, कहीं ना कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आने ही वाला है। इसीलिए मेडिटेशन करना आप जैसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही हठी किस्म का नेचर है, ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद नहीं है, और ज़िद्दीपन ज़्यादा होने के कारण जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके दिखाना है, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। योग का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो तकरीबन गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को बताता है। तो डेफिनेटली मेडिटेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें, या मेडिटेशन नहीं भी हो पा रहा है तो पूजा पाठ, धर्म कर्म का कार्य, दान पुण्य का कार्य स्टार्ट करें, तो उससे मेंटल पीस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, सब मेंटली जो स्टेबिलिटी है सब बढ़ेगा। पूरा पाम का साइज स्क्वेरिश फॉर्मेशन में आ रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी किसी भी प्रकार के मेहनत से कभी भी आप जैसे जातक पीछे हटते ही नहीं हैं। तो बहुत ही मेहनती स्वभाव के यहाँ पर आप यहाँ पर दार्शनिक हो पा रहे हैं। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो ज्ञान में कोई कमी नहीं होता है। मैरिड लाइफ भी कंपैरेटिवली स्मूथ यहाँ देखने को मिलती है, बच्चे अच्छे संस्कारी देखने को मिलते हैं और जीवन में तमाम सुख सुविधाएं भी अर्जित होती है। मल्टीपल पॉजिटिव साइंस भी हैं यहाँ पे, जैसे स्क्वायर का साइन आपको दिख जाएगा, फिर और यहाँ पर रेक्टेंगल का एक साइन भी दिख जाएगा। तो ये क्या करता है, प्रॉपर्टी व्यक्ति का बढ़ाता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छे करवाता है। तो आफ्टर मैरिज यानी अराउंड 35+ के एज के बाद से आपका जो है प्रॉपर्टी के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट शो हो रहे हैं। वहीं बात करें यहाँ की आरडी मल्टीपल्स लाइन की, तो ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, प्लस दयालुपन को भी व्यक्त करता है। तो किसी का दुख दर्द जल्दी समझ जाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारे योगों को दर्शाता है। सेटन माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। और आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप जो भी मन का काम करेंगे उसमें आपको सफलता, सेटिस्फेक्शन सबसे पहले मिलेगा। मदर सपोर्ट, स्पाउस सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलेगा। बाहरी दुनिया लोगों का भी सहयोग इवन
आपको अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। कंफर्टेबल लाइफ देता है इस प्रकार का फेट लाइन हो और सैटर्न तक पहुँच गया है, तो इस कारण से जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है कंप्लीट होगा, लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, परंतु देरी से। मल्टीपल्स यहाँ पर आपका सैटर्न लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को मल्टीपल जो टास्क है उसमें इंगेज रखना, इन सारे योगों को दर्शाता है। यही रीज़न है कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग भी यहाँ पर आपकी शो हो रही है। हालांकि सैटर्न पर जब सैटर्न लाइन आ जाती है तो ये ओल्ड एज बहुत अच्छा देता है और कंफर्टेबल लाइफ के साथ सेटिस्फेक्शन भी एट द एंड ऑफ द लाइफ परफेक्टली हर काम में दे देता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। जो स्ट्रेस है वो टेम्पररी है, सुख आगे चल करके आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बस 1 साल और स्ट्रेस रहने वाला है तकरीबन, लेकिन वो भी रेमेडी करेंगे तो वो भी जो है कम रिड्यूस होना जल्द शुरू हो जाएगा। सूर्य की यहाँ पर बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र डेवलप ठीक है और इस कारण से आत्मविश्वास भी आपके अंदर परफेक्ट रहेगा। आप एक चीज़ यहाँ देखेंगे तो इन रेखाओं के द्वारा आपको एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति बनेगी, लेकिन इस प्रकार का फिश सिंबल जो है बहुत रेयरली ही रिस्पॉन्स दे पाता है। बहुत मल्टीपल्स हैंड में इस प्रकार का फिश सिंबल पाया जाता है, लेकिन जो सूर्य पर प्रोमिनेंट तरीके से बनता है उसका वैल्यू अलग है। यहाँ पर भी जो फिश सिंबल बना वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन तब भी ये इंडिकेट करता है कि बहुत ऊंचे पोस्ट तक आपके जाने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट पाने के भी चांसेस है, बहुत अच्छे मनी जनरेट करने के चांसेस हैं। चांसेस ही होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इस प्रकार से जब सूर्य माउंट हो, सूर्य लाइन हो, तो डेफिनेटली लाइफ ट्रबल में तो रहेगी ही, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को कुछ भी देता है तो उसके प्रति मेहनत उससे बहुत ज़्यादा करवाता भी उस लायक बनाने के लिए। तो इसीलिए अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है, कहीं ना कहीं ये परीक्षा चल रही है, इसको आपको पास करना ही है किसी भी हाल में। बहुत अच्छा इसके जो है परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन बुध की तरफ जा रही है। बुध और सूर्य के बीच में मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है, और आज के टाइम में प्रॉपर्टी अगर मल्टीपल हो जाए तो आपसे अमीर कोई नहीं। तो इसीलिए ये साइन बहुत ही शुभ है। मरकरी माउंट की बात करें तो इवन मरकरी माउंट भी आपका डेवलप्ड बहुत अच्छा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल प्लस कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे और सामने वाला व्यक्ति अगर ना कर दे, ये तो असंभव है, क्योंकि इतना अच्छा जब मरकरी माउंट हो जाए और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर हो जाए, इतनी मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या कन्विंसिंग स्किल इतना शानदार होता है कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आपके बातों में आ जाए। तो इसीलिए ये जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है मान सम्मान भी बढ़ाता है। और अगर एज अ बिज़नेस भी, कोई साइड बिज़नेस भी अगर आप करेंगे, बहुत अच्छा खासा उसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फिंगर भी आपकी लिटिल फिंगर अच्छी है, माउंट भी अच्छा है, मरकरी लाइन भी इवन अच्छी डेवलप्ड है। और मनी ट्रायंगल के जो फॉर्मेशन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मरकरी लाइन का ही होता है। तो इसीलिए बिज़नेस कोई ना कोई साइड में ज़रूर आप प्लानिंग करें, और वो 39 के एज के प्लस होते ही स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा लाभ उससे आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। यूनियन लाइन पूरी डिक्लाइन हो रही है, घर में वाइफ की ज़्यादा चलती है। और हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से निकल के सीधे गुरु की तरफ झुका हुआ है, जो कि इमोशनल नेचर को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। यानी आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, सेंटिमेंट्स आपके अंदर ज़्यादा है, इन सब सारी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है। यही रीज़न है कि किसी से भी दिल लग गया या फिर किसी भी रिलेशन में आप आ गए, किसी भी प्रकार के फ्रेंड, कलीग्स या कोई भी, तो उसमें आप अपने ओर से 100% एफर्ट्स देंगे, और 100% एफर्ट्स देते हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस भी दूसरों से ज़्यादा लगा लेते हैं। ये चीज़ नहीं करना है आपको, वरना हमेशा हर्ट होने के चांसेस आपके बनते रहेंगे। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहेगा आपका, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे। 1 रुपये भी बचता है अगर किसी का, तो आगे से दे करके आएंगे। तो ये बहुत साफ़ सुथरे माइंड सेट को, दिल को यहाँ बताता है। विष्णु सिंबल भी बना है, तो स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है और रही भी है आपकी। जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस अच्छा मिल पाता है। वही बात करें यहाँ पर आपके माइंड लाइन की, तो देखिए माइंड लाइन और लाइफ लाइन जो प्रॉपर इंडिपेंडेंट हो पा रहे हैं वो तकरीबन 25 के बाद में हो रहे हैं। तो लाइफ में जो खुद से डिसीजन लेना या खुद से अत्यधिक काम करना जो शुरू किया है आपने, या अर्निंग भी, वो अराउंड 25 के बाद में किया। और माइंड लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन होने के कारण ये थोड़ा ओवर थिंकिंग करवा देती है, क्योंकि चंद्र की तरफ माइंड लाइन झुका हुआ है। तो ये क्या करता है कि हर बात के जड़ तक जाना, ओवर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में रहता है। अब ओवर थिंकिंग के कारण ऑब्वियस है कि नेगेटिव थिंकिंग आनी ही है, तो इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें। और आपको इस सपोर्ट करने के लिए जो माइंड लाइन एक आई है मंगल, बाहरी मंगल की ओर से, ये आपको मेंटली स्ट्रेंथ दे रही है। अदरवाइज़ अगर ये रेखा नहीं होती तो थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में आपको बढ़ सकता था। ये क्या करती है, ये एग्रेशन भी व्यक्ति का रहता है तो उसको कंट्रोल कर देता है, यानी तलवार तो हाथ में है लेकिन म्यान में है, वैसी वाली बात हो जाती है। तो माइंड लाइन बहुत आपका सुपर्ब है,
बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को, और मेंटल स्ट्रेंथ पावर भी बहुत अच्छा है। नॉलेज में कोई कमी नहीं रहेगा, लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी याद रहेगी और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। तो माइंड लाइन बेस्ट यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है और मल्टीपल्स आपकी लाइन्स यहाँ से निकल रही, मल्टीपल। तो खुद के डिसीजन से बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी 42 के एज से, क्योंकि ये सारी की सारी रेखा 42 के बाद ही जनरेट हो रही है। तो बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। राजनीति में भी आने की योग ज़्यादा है, राजनीति नहीं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी, ये दोनों में से कोई ना कोई एक योग डेफिनेटली आपका बनेगा। वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या जो है निर्णय लेंगे उम्र तकरीबन 43-44 में। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन भी पहले मर्ज होकर के चल रहा है, तो इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक वे से बचपन आपका नहीं गया है। उतार चढ़ाव हेल्थ के रिगार्डिंग भी ट्रबल के साथ में गया है। अभाव का मीनिंग होता है कि कुछ ना कुछ अभाव रिस्ट्रिक्शन के साथ लाइफ जाती है। फिर लाइफ लाइन का फ्लो स्मूथ हुआ है और फिर ये डिवाइड हुआ है केतु के क्षेत्र पर, जिसके कारण ट्रैवलिंग का सौभाग्य अच्छा मिलता है, यात्रा का सुख अच्छी रहती है। और केतु देश विदेश छोटी मोटी यात्राएं हमेशा करवाते रहता है। शुक्र की तरफ पूरी की पूरी रेखा झुक गई है, तो उम्र तकरीबन 80+ यहाँ आपका शो हो रहा है। फैमिली फोकस आपका ज़्यादा रहेगा, फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा रहेंगे। और ये जितनी भी रेखाएँ हैं सब के सब मंगल से भी इंटरलिंक्ड हो रही है। मंगल से जब रेखाएं इंटरलिंक हो जाती है तो व्यक्ति जल्दबाजी हड़बड़ी में अपना नुकसान करा देता है, एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन में गलत निर्णय ले लेते हैं, या ओवर थिंकिंग या फ्यूचर की प्लानिंग के चक्कर में भी जो है यहाँ पर गलत जो है निर्णय ले लेते हैं, तो उसके द्वारा भी टेंशन आ जाता है। इसीलिए मंगल के उपाय सबसे पहले करना है। देन आफ्टर यहाँ पर आपको राहु का करना है और सन का जो है करना रहेगा। ये सारे रेमेडीज़ करके ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिलेगा। मंगल से भी रेखाएं निकल के आपके माइंड लाइन से अटैच हो रही है, तो ये क्या करती है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा कराती है और उसमें चेंजेस भी बहुत जल्दी कराने लगता है। बाकी अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर रहता है जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड हो, और कभी भी जीवन में हार नहीं मानते हैं। स्ट्रेंथ माइंड की कहें या फिजिकल की, दोनों परफेक्ट देखने को मिलेगा। शुक्र ऐसा थोड़ा कामुकता देता है, लेकिन परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन खान पान दिनचर्या देता है। प्रॉपर ऐशो आराम जीवन में कर पाएंगे, किसी एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख परफेक्ट लाइफ में मिल पाएगा। मनी भी बहुत अच्छा रहेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे? दिखावटी चीज़ों पे, लग्जरीज पे, फैमिली के ऊपर। घूमना फिरना, ऐशो आराम, अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ़ उठाना, ये बहुत ज़्यादा शौक देखने को मिलता है। ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी, और चाहे कुछ भी हो जाए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, तो वहीं आकर आड़ी रेखा फैमिली के रिगार्डिंग में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स ट्रबल को बताता है, यानी थोड़े टेंशन को इंडिकेट करता है। और बेसिकली इस प्रकार की रेखा भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही आती है ज़्यादा। यहाँ से जो रेखा निकल के जा रही है बिज़नेस में आने की योगास को अच्छा इंडिकेट कर रहा है। किसी भी प्रकार की बिज़नेस में आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने मन के अकॉर्डिंगली। प्लस पैतृक संपत्ति मिलना या फिर फैमिली से बेनिफिट मिलना, उसके योग भी अच्छे हैं। और हेल्थ में भी सुधार होने के योग आपके हाथ में अच्छे हैं, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। चंद्र की भाग्य रेखा है, मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। आफ्टर मैरिज ग्रोथ अच्छा लाइफ में देखने को मिलता है, और फॉरेन से भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आती हैं। और ये जितनी भी रेखा यहाँ पर बीच बीच में काट के जा रही है, ये आपको जो है लाइफ में इन्वेस्टमेंट जो है कराएगी। तो इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट होने के योग भी हैं, ये भी अराउंड 44 के एज के बाद में आपकी लाइफ में ज़्यादा है, क्योंकि इन्हीं रेखाओं के द्वारा स्क्वायर का फॉर्मेशंस भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। जितने ज़्यादा स्क्वायर हो इन सारे एरियाज़ में, यानी ये मंगल का ही एरिया है, उतने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बन पाते हैं। और यस, मनी ट्रेंगल भी है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी और बचेगा भी। तो इसीलिए सूर्य पर भी मल्टीपल्स लाइन शो हो रही है जाते हुए, तो इसलिए फोकस में कमी मत लाइए, फोकस अच्छा करिए, एक ही काम में रखिए और मल्टीपल टास्क मत करिए। तो इससे भी जो है लाइफ में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिलेगा। लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बाइफोर्क का फॉर्मेशन है। ट्रैवलिंग तो लाइफ में बेहतरीन रहेगी, सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट या देवदूत रेखा इसे कहते हैं, जिसके कारण जब जब दिक्कत परेशानी बड़ी बड़ी आती है, तब तक दूसरों के सहयोग से वो दिक्कत परेशानी ख़त्म होता है। अब वो दूसरे लोग कैसे भी हेल्प कर सकते हैं, वो फिज़िकली हेल्प कर सकते हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, तो उससे स्ट्रेस कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो भी कंप्लीट होता है। यहाँ का क्रॉस सही नहीं है, ये कोर्ट कचहरी के मामलों पर भी ले जाता है, लेकिन ये लेफ्ट पाम में तो इसका इंडिकेशन इतना ज़्यादा ब्राइट आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, लेकिन ये है। तब जान लीजिए कि जल्दबाजी, एग्रेशन में कोई भी काम ना करें। मरकरी बेस्ट है, बिल्कुल बिजनेस करें, बहुत लाभ इसमें आपको मिलेगा।
तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, और कोई अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।